हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस किस तरीके से ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं तो आधार कार्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और करंट सिचुएशन के हिसाब से इंडिया में अगर आप रहते हैं तो एड्रेस चेंज होना बिल्कुल आम बात हो गया है आजकल। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो टाइम टू टाइम आपको अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता होगा, या फिर किसी की मैरिज की वजह से कोई अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता है किसी को। अगर कोई जॉब करता है, अगर उसकी वजह से उसका ट्रांसफ़र होते रहता है तो उसके लिए उसको अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता है। इंडिया में एड्रेस चेंज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए हमको, अगर हम किसी नए एड्रेस पर शिफ्ट होते हैं और अगर हमको वहाँ पर किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स या बैंक या किसी भी तरीके की सुविधा लेनी होती है तो हमको सबसे पहले वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। और हमारे आधार कार्ड में वहाँ का करंट एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमको अपना आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधे ले चलता हूँ आपको कि किस स्टेप्स के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं ऑनलाइन, वो भी घर बैठे। दोस्तों, आधार कार्ड के एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए हमें कुछ एक दो बातों का इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होता है कि जहाँ भी हम नए शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे जहाँ भी आपका नया एड्रेस है, वहाँ का हमारे पास वैलिड एड्रेस प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ आधार कार्ड के अपडेट साइट पे, जो कि आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट है UIDAI। यहाँ पे आप नॉर्मल आधार कार्ड अपडेट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो UIDAI.gov.in है, ये साइट खुल जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुलेगा। इसमें आपको माय आधार दिखेगा। माय आधार के नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे अपडेट योर आधार डेटा। उसके नीचे ही आपको दिखेगा अपडेट एड्रेस इन योर आधार। जैसे कि इसमें लिखा है कि हैव यू मूव्ड अ न्यू सिटी और रिसेंटली चेंज योर एड्रेस, डू नॉट फॉरगेट टू अपडेट योर न्यू एड्रेस इन योर आधार। यू हैव वैलिड एड्रेस प्रूफ और हैव रिसीव एड्रेस वैलिडेशन लेटर, यू कैन अपडेट योर एड्रेस। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं आपका आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट करने के। एक तो आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ हो। आपके पास अगर वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है, वैसे तो होता ही है अगर आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो या तो आपका कोई रेंट एग्रीमेंट या फिर किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट या फिर कुछ ना कुछ एड्रेस प्रूफ आपको देना ही होता है। बाय चांस आपके पास नहीं है तो आपको एड्रेस वैलिडेशन लेटर आपको लेना होता है। अब ये एड्रेस वैलिडेशन लेटर क्या होता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक समरी दे देता हूँ। एड्रेस वैलिडेशन लेटर एक लेटर होता है जो कि आपके करंट एड्रेस पे भेजा जाता है। एक सीक्रेट कोड उसके अंदर होता है। अब उस सीक्रेट कोड को क्या होता है कि वेरीफाई करना होता है। अगर आप जहाँ पे नए शिफ्ट हुए हैं उसके मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड अगर उसको वेरीफाई कर देते हैं और परमिशन दे देते हैं कि हमारा जो टेनेंट है या हमारा किराएदार है उस जो हमारे एड्रेस को यूज़ करने के लिए हम उसको परमिशन देते हैं, तो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं वो लोग। बेसिकली देखा जाता है कि एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उस मेंबर के द्वारा वेरीफाई करना होता है कि जो भी नया किराएदार आया है आपका, कि वो वाकई में आपके यहाँ आया है और क्या वो किराएदार आपके एड्रेस को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके का एक वेरिफिकेशन होता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने वाला भी होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी न किसी आइडेंटिटी कार्ड या फिर आपके एड्रेस प्रूफ के ज़रिए ही आप इसको अपडेट कराएं। तो यहाँ पे लिखा है अपडेट एड्रेस इन योर आधार, तो हम अपडेट डेमोग्राफिक डेटा ऑनलाइन इस लिंक पर नीचे जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पे लिखा है यू कैन नाउ अपडेट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लैंग्वेज ऑनलाइन। तो हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चूज़ करना है। सेकंड वाला ऑप्शन तब हम चूज़ करेंगे जब हमको हमारे पास एड्रेस वैलिडेशन लेटर होता है। तो हमें ये नहीं चूज़ करना है, हमें प्रोसीड टू अपडेट आधार चूज़ करना है। हम जैसे ही प्रोसीड टू अपडेट आधार पर चूज़ करेंगे, इस विंडो में हम अपने आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का UID नंबर है वो हमें भरना होगा और यह कैप्चा वेरिफिकेशन है, हमें भरना पड़ेगा और हमें सेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा। मैं जल्दी से इसको भर के आपको नेक्स्ट विंडो बताता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना आधार नंबर डाला 12 डिजिट का और उसमें कैप्चा और OTP भरा। इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा आपके लिए। इसमें लिखा है अपडेट डेमोग्राफिक डेटा इंक्लूडिंग एड्रेस। तो अपडेट डेमोग्राफिक डेटा, इसके बाद हमारे पास ये विंडो खुलेगा। सिर्फ एड्रेस के अलावा भी आप अपना लैंग्वेज, जेंडर, ईमेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अपना अपडेट कर सकते हैं। इसमें लिखा है नीचे स्कैन कॉपी ऑफ वैलिडेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। जो भी आपको चेंज करना है उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक ऑप्शन को क्लिक करना है, जैसे कि हमें एड्रेस को अपडेट करना है तो हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये सारे नॉर्म्स पढ़ लेना है। इस पे अगर आप इन सबसे अग्री है तो आप यस आई एम अवेयर ऑफ दिस प्रोसीड कर देना। प्रोसीड के बाद आपके पास एक नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपका आधार कार्ड के जो भी आपके आधार कार्ड में अभी एड्रेस है उसका इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। दोस्तों अब जैसे कि आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है केयर ऑफ़ यानी कि सन ऑफ के पिता का नाम आएगा यहाँ पे, और उसके बाद आप हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट, स्ट्रीट, रोड, लेन, एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, लैंडमार्क आपके आसपास का कुछ हो, पिन कोड डालना है आपको यहाँ पे, और सेलेक्ट विलेज, यहाँ पे आपको विलेज का नाम डालना है, नियर बाय पोस्ट ऑफिस जो भी हो आपके एरिया का, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डॉक्यूमेंट्स। अब मेन बात आती है मेन डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या फिल कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास जैसे कि पासपोर्ट हुआ, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी। अब दोस्तों हमको एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है। हमारे पास हमारा नया एड्रेस है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस, इन सब के लिए सबसे पहले आधार कार्ड ही चाहिए होता है इन सबको भी चेंज करने के लिए। दोस्तों सबसे बेस्ट है कि रेंट एग्रीमेंट डाल दें आप अपना। ये जो भी एड्रेस प्रूफ हैं ये सारे एड्रेस प्रूफ में अपना नाम होना चाहिए, या ये सब अपने नाम पे होना चाहिए। किसी और के नाम पर डालकर हम अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाहिर सी बात है कि लैंडलॉर्ड के नाम पे ही आता होगा तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। टेलीफोन, लैंडलाइन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये सब लैंडलॉर्ड के नाम पे आएगा तो वो उसके थ्रू हम अपना एड्रेस चेंज नहीं करा सकते। हमारे पास ऑप्शन एक मात्र ऑप्शन रहता है कि हमारा रेंट एग्रीमेंट। दोस्तों यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये दोस्तों रजिस्टर सेल लीज रेंट एग्रीमेंट। आपके पास या तो आपने नया प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसका रजिस्टर सेल लीज आपके पास उसका एग्रीमेंट, या फिर अपन रेंट में है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। इतने सारे एड्रेस प्रूफ ऑप्शन है, अगर इसमें से आपके पास कुछ है तो ठीक है, या फिर आप अपना रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना रेंट एग्रीमेंट को अपलोड करेंगे उसके बाद आपके पास आप अपने प्रीव्यू में आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। दोस्तों पेमेंट ऑप्शन में आपको 50 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। 50 रुपीज़ आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप 50 रुपीज़ को पे कर सकते हैं। एक बार प्रीव्यू में आप सब चेक कर लेना, जब आपकी डिटेल्स सारी सही है, आपका डॉक्यूमेंट सही है, तो आप तभी आप इस प्रोसेस को आगे करिए। आप जैसे पेमेंट करते हैं आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपना आधार कार्ड एड्रेस का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि रेंट एग्रीमेंट या फिर और कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ है तभी आप इस प्रोसेस पर जाइए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन अटका रह जाएगा। वैलिड एड्रेस प्रूफ है तो आपका 90 से 100% चांस है कि आपका एड्रेस अपडेट होगा। अगर आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है और आपने कुछ भी एड्रेस प्रूफ लगा दिया तो आपका एप्लीकेशन अटका ही रह जाएगा, या तो पेंडिंग रहेगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपके नियर बाय जो भी अपडेट सेंटर है, आधार कार्ड अपडेट सेंटर है, वहाँ पर जाए और वहाँ पर आपसे जो भी एड्रेस प्रूफ मांगा जाए उसके थ्रू आप अपना आधार का एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।